हेलो पेरेंट्स, ये वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए है। बच्चों में गुस्सा चिड़चिड़ापन कहाँ से आ रहा है? क्यों आपका बच्चा आपकी बातें अनसुनी कर रहा है? इतना गुस्सा कि कभी टीचर्स को जान से मारने की धमकी, तो कहीं होमवर्क न करने पे सिर्फ टीचर्स ने डांटा तो बच्चा गन लेके स्कूल पहुंच जाता है, और कहीं टीचर्स को या प्रिंसिपल को ही जान से मार देता है। ऐसी खबरें हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स, हो जाइए अलर्ट। इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आना एक नॉर्मल टेंडेंसी है, लेकिन हद से ज़्यादा गुस्सा आना इंसान को हिंसक बना देता है। टीनेजर्स की यदि हम बात करें तो वे छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा भी हद से ज़्यादा गुस्सा करता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, पारिवारिक झगड़े जो बच्चों के दिल के ऊपर गहरा असर डालते हैं, या फिर इमोशनल रेगुलेशन की कमी। गुस्सा आने पे बच्चों को बचपन से सिखाया ही नहीं जाता कि गुस्सा आने पर उसे अपने आप को कैसे संभालना है, कैसे गुस्से को कंट्रोल करना है। या मेंटली डिसऑर्डर भी इसकी वजह एक हो सकती है। या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो हैबिट है, क्योंकि हर चीज़ यदि कहते ही मिल जाएगी तो बच्चों में पेशेंस और वेट, इसकी क्षमता कहाँ से आएगी? या स्टडी स्ट्रेस भी इसकी वजह हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन आजकल इतना बढ़ गया है कि पेरेंट्स बिना पूछे बच्चे से उसे कहीं भी कोचिंग सेंटर में या हॉस्टल में भेज देते हैं, या ज़बरदस्ती उसे कोई स्ट्रीम दिलवा देते हैं जिससे वो पसंद ही नहीं करता है। या हार्मोनल चेंज की वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसका इफेक्ट शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से होता है। इसकी वजह से भी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, और ये चिड़चिड़ापन कब गुस्से में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। अगर घर में बड़े गुस्सा करते हैं तो बच्चे भी वही सीखेंगे। डिजिटल कंटेंट भी इसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट इसका देखने को मिला है, क्योंकि गेम्स, वीडियोस, मूवीज़ या मारपीट, वायलेंस, ये चीज़ें देख के बच्चे को लगता है कि यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। या फिर कम्युनिकेशन गैप भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स सुनते कम हैं और लेक्चर ज़्यादा देते हैं। इसीलिए बच्चा अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबा के रखता है और फिर ब्लास्ट। ऐसे में पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए। यदि बच्चे बात बात पे नाराज हो रहे हैं, चीज़ें तोड़ फोड़ रहे हैं या खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सडनली यदि बच्चा आपका फैमिली से या फ्रेंड्स से दूरी बनाए, चुप रहने लग जाए, या हमेशा इरिटेट रहता है, या वीडियोस, गेम्स, वेपन्स जैसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, या किलिंग वाली बातें सुन के बहुत खुश होता है, दूसरों की परवाह नहीं करता है, दूसरों को हर्ट करके वो खुश होता है, वो गिल्टी फील नहीं कर रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है, अनयूजुअल चीज़ें यदि वो बैग में रख रहा है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि आपका बच्चा बदला लेने की बात कर रहा है तो अब आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। पेरेंट्स, ऐसे में आपको क्या करना है, मीन्स सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले बच्चे से बात करें, डांटे नहीं। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाएं, बच्चों को समय दें, उससे डेली पूछें कि आज आपको किस बात पे गुस्सा आया, आपको कैसा फील हुआ। या मेंटली डिसऑर्डर की यदि दिक्कत कोई बच्चे को है तो उसका गुस्सा मेडिटेशन से या कंसलेशन से उस गुस्से को शांत करने की कोशिश करें। बच्चे के मन को शांत करें, बच्चे के मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करें। बच्चे को प्रॉपर टाइम दें, क्योंकि आपका समय ही बच्चे के स्वभाव में सॉफ्टनेस ला सकता है। एंगर मैनेजमेंट बच्चे को सिखाएं, गहरी सांस लेना, फीलिंग को लिखना, हेल्दी रिलीज, स्पोर्ट्स, आर्ट्स सिखाना, गेम्स, वीडियोस, मूवीज़, धीरे धीरे इन आदतों को छुड़वाना, पॉजिटिव क्रिएटिव चीज़ों की आदत डालना, डिसिप्लिन सिखाना, ना सुनने की आदत भी बच्चे को सिखाएं। अपना बिहेवियर यदि आप सुधारेंगे तो धीरे धीरे आपका बच्चा भी आपको देख रहा है, वो सीख जाएगा। बच्चों में एंगर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन जैसे इमोशंस को संभालना सिखाना ये ज़रूरी है, ताकि बच्चे क्राइम का हिस्सा ना बने। और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन के दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।